खाकानाबाजी साहब से जरा उनसे तरीकाकार समझ लें। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शाहिद साहब किस तरह अभी ज़ाहिर वोट तो आपकी बात ठीक है कि 160 वोट पड़े हैं, लेकिन यह भी बात सही है कि ऑपोजिशन को 119 वोट पड़े हैं। जहां हुकूमत के वोट ज़ाहिर तरीके अगर एतमाद का वोट लेना है तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी अक्सरियत साबित करनी है, ऑपोजिशन को कुछ नहीं करना उसमें। यह बात तो मुझे समझ में आती है। लेकिन बिलावल साहब ने आज फिर ट्वीट की है, उन्होंने कहा कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो इमरान खान अब काबिल कबूल नहीं है, उनकी जगह कोई आ जाए। क्या पीटीआई से भी कोई आ जाए तो आप लोगों को काबिल कबूल होगा? देखिए, मेरे काबिल कबूल होने से फर्क नहीं पड़ता। बात तो ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। और आप ये कल की बात देख लें कि 2 हफ्ते जोर लगा, कोविड-19 के मरीज भी लाए गए, लेकिन 160 वोट पड़े। ये हुकूमत के पास मौका होता है अपनी स्ट्रेंथ शो करने का। तो प्राइम मिनिस्टर तो अंडर प्रेशर हैं। वो तो आपको उनकी तकरीरों से नजर आ रहा है कि जो तकरीरें उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर की हैं, वो दबाव में है। खुद कह रहे हैं कि मुझे -1 का कहा जा रहा है। कौन कह रहा है ये अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा शाहिद साहब, मैं वैसे आपसे पूछना चाहता हूं ये, क्योंकि उन्होंने एक परसों कहा हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं है। आपने सुनी होगी वो तकरीर, बड़ी वाइडली रिपोर्ट हुई है 2 दिन पहले की। उसी के जवाब में आज उन्होंने कहा जी कुर्सी सब कुछ नहीं होती। क्या उसको बैलेंस कर रहे थे? वो बयान शायद ओवरडू कर गए, वो बयान के चॉइस कोई नहीं है। जाहिर है वो बयान किसके लिए था, वो किस जगह सुना जा रहा था, ये उसका जवाब खुद ही दे रहे हैं या आपको लगता है कि कोई प्रेशर है उनके ऊपर? देखिए, जवाब भी दे रहे हैं और यू टर्न भी है। वो बयान ये था, वो अपनी पार्टी को बता रहे थे कि भाई मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, -1 नहीं चलेगा। आपने भी सुना होगा कि 2 बड़े सीरियस उम्मीदवार थे कि वो रिप्लेस करेंगे इमरान खान को, और दोनों से असेंबली में तकरीरें भी करवाई गई। बताया गया कि यहां तक खड़े होकर तकरीर करें मेरे हक में, और तकरीरें की उन्होंने। ठीक। तो प्राइम मिनिस्टर साहब किसी दबाव में है, वो परेशानी में है। हम उनके दबाव मजीद इजाफा नहीं करना चाहते, लेकिन आज उनको जरूरत है कि असेंबली के इजलास में अपनी अक्सरियत शो करें। सर अगर उन्होंने कर दी, लेट्स पुट इट दिस वे, देखिए उनको 172 वोट चाहिए ना, 180 के बारे में कहा जा रहा है कि माइनस मेंगल ग्रुप 180 वोट होने चाहिए। ऑन पेपर एटलीस्ट पीटीआई के पास होंगे। मैंने कल ये बात की है जो आप बात करें ना 160 मेंबरान की। कल जो एक दोस्त मेरे उनसे बात हो रही तरीके इंसाफ की, मैं कहती आपके वोट शॉर्ट है, 160 वोट पड़े। उन्होंने कहा देखे 4 नाम उन्होंने गिना दिए, तुम्हारे सामने उठ के चले गए। जब हमें पता चल गया कि ऑपोजिशन के नंबर बहुत कम है, इस वजह से अगर वो 172 वोट ले लेते हैं शायद साहब, क्या फिर भी आप इस्तीफा मांगेंगे खान साहब का, या उसके बाद कहेंगे चलो एतमाद का वोट तो ले लिया, अब इस्तीफा भी चाहिए? नहीं, इमरान खान से मैं इस्तीफा नहीं मांग रहा, सारा पाकिस्तान मांग रहा है। हुकूमत फेल हो चुकी है, हुकूमत नहीं चल रही। हुकूमत 172 वोट ले ले तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सर एतमाद के वोट की बात तो ना करें ना, आप तो कहना कि हुकूमत जाए घर। देखिए ये 2 डिफरेंट चीजें। आप कह रहे हैं अगर एतमाद का वोट ले लें फिर तो वो चलते रहे, आपको कोई एतराज नहीं। एतमाद का वोट तो उस सूरत में कहा जाता है। आप कह रहे हैं आप नाकाम हो गए तो फिर एतमाद के वोट की तो बात ही नहीं, आप कहीं घर जाओ, इस्तीफा तो दैट्स द ओनली डिमांड। मैंने ये कह रहा हूं कि इस हुकूमत का, इमरान खान का हर लम्हा मुल्क पे भारी है। ये एतमाद का वोट ले ले फिर भी इसको जाना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत नहीं चल रही, मुल्क नहीं चल रहा, मईशत तबाह हो गई है, हर शख्स परेशान है। अब अवाम को एक मौका फिर देना पड़ेगा, कोई और चॉइस नहीं है आपके पास। सो एतमाद का वोट तो फिर इररेलेवेंट हुआ ना शायद भाई? सर एतमाद का वोट रेलिवेंट इस हवाले से है कि हुकूमत लगी रही 2 हफ्ते, हर किस्म का जोर लगाया, 160 मेंबर आए। ये वक्त था कि जब हुकूमत के बारे में हर किस्म की बातें, जहादी छोड़ के भाग रहे, आप शो करते कि हाँ मेरे पास मेजोरिटी है। लेकिन मेजोरिटी से भी फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत तो नाकाम की नाकाम है, मेजोरिटी हो या ना हो। हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही। आज आपने देखा कि पूरे यूरोप ने हमें बैन कर दिया है, और वो खत आप पढ़ें, वो क्या लिखा है उन्होंने, हमारी एयरलाइनें बैन कर दी है, हमारी सिविल एविएशन पे उंगली उठा दी है। तो बहुत हर शोबे में बड़े तशवीशनाक हालात हैं। ठीक है, आपकी बात ठीक है। ये जो एविएशन वाला खत था, खासकर ये जो पायलट्स की वजह से हुआ, अब आज उस पर भी रिस्पॉन्ड किया, लेकिन मैं उसमें जाने नहीं चाहता। मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे। देखिए आपको याद होगा, अभी मैं चला भी दूंगा, मियां साहब को जब निकाला गया उन्होंने वो तमाम वज़रा आज़म जिनकी जाने की जिम्मेदारी भी मियां साहब के सर थी, यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने बार बार एक बात कही कि देखें वजीर आज़मों को 5 साल पूरे करने नहीं देते, लोगों को घर भेज देते। उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र भी कर दिया जिसके वो जिम्मेदार बने आखिर में। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो का कर दिया जिसके डायरेक्टली आप सब जिम्मेदार थे उनकी हुकूमतें गिराने पे। आज फिर आपको लगता है कि इस वजीर आज़म को घर भेज दे, लेकिन उसके बाद किसी को 5 साल पूरे सारों को करने चाहिए? ये डायकॉटमी नहीं है आपके बयान में? देखिए, ये वजीर आज़म तो खुद घर जाना चाहता है। जो वजीर आज़म काम ना करे, मुल्क मईशत तबाह कर दे,
मुल्क के हर शोबे को तबाह कर दे, जिसके वुज़रा के हालात आप देख लें। आप सिर्फ ये गिन लें कि कितने सेक्रेटरी अब तक तब्दील किए गए। आज भी 4 बड़े महकमों के सेक्रेटरी तब्दील हो गए। हुकूमत नहीं चल रही, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। आप शुगर स्कैंडल देख लें, आप गंदम का स्कैंडल देख लें, आप दवाइयों के स्कैंडल देख लें, आप पेट्रोल का स्कैंडल देख लें, अभी और बहुत से स्कैंडल आ रहे हैं। आप जो हालत सर्कुलर डेट की हुई है, 1 ट्रिलियन रुपया सर्कुलर डेट में बढ़ गया और वजीर असेंबली में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। ये हुकूमत नहीं चल रही, ये सीधी सी बात है। अवाम तंग है, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। ये असेंबली को या वज़ीर-ए-आज़म को 5 साल पूरे कराने की बात नहीं है। हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इसका हर लम्हा मुल्क पे भारी है, इनको घर जाना पड़ेगा। सो फ्रेश इलेक्शंस के अलावा आप कह रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। आज उन्होंने